नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जैसा कि मैंने आपने सुना होगा शायद कि मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा, मेरे को ना बहुत टाइम हो गया, आपने कोई सत्संग ही नहीं ब्लेस किया। और मम्मा का भी मन था जाने का, तो हमारे ना मतलब घर के पास एक आंटी हैं, आंटी जी हैं, वो हर थर्सडे सत्संग करवाते हैं गुरुजी का। तो हम कभी नहीं गए, एक बार ही गए थे गुरुपा के समाधि दिवस पे, वो भी साल हो गया, तब गए थे। जब हम नए नए जुड़े थे ना, तो हम फर्स्ट टाइम उनके घर गए थे, तो तब की बात है। और मतलब जाती हूँ सत्संग पे, ये नहीं, पर उनके घर दोबारा मतलब बहुत टाइम बाद गई। तो वहाँ पे ना मैं थर्सडे को गई, तो सत्संग की कोई आवाज़ नहीं, कोई सेवादार नहीं थे वहाँ पे। तो मैं फिर अंदर गई, तो उन्होंने ना, वो आंटी ने ना गुरुपा का ना कमरा बनाया हुआ है। तो साथ संगत जी, आप मानोगे, मेरे को इतना प्यारा सत्संग गुरुपा ने ब्लेस किया गुरुपा के कमरे में। और वो भी सुखमनी साहब का पाठ, वो भी उन्होंने अपने कुछ कुछ है ना फैमिली मेम्बर्स का किया था। बट ये थे कि आंटी वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत प्यार से बोला, आ जाओ आंटी, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हमें नहीं पता था कि उनका प्राइवेट है ना, या उनके घर की फैमिली का है। हम तो ऐसे ही चले गए और सुखमनी साहब का पाठ ब्लेस किया। मैं कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो गुरुपा ने मेरे को वो प्रसाद खिलाया। सो इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। ये मतलब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्यारा गुरुपा का ना रूम बनाया, उनके चोले, उनका मतलब पूरा रूम है उनका, जहाँ पे है ना उनका सब सामान रखा हुआ है उन्होंने। गुरुपा का रूम है, वॉशरूम है, वार्डरोब है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरुपा के रूम में है ना मतलब उनके ऐसा ब्लेस होगा। तो इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरा मन ना बहुत बहुत भी नहीं, जब साथ संगत जी आपकी परेशानी आती है ना, तो मन मन डावाडोल नहीं होता, मन दुखी ज़रूर होता है। और फिर होता है बंदे नु के हाय मेरी गुरुपा, कदों सही होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे को ये होता है कि सही नहीं होगा, बस मैं ये बोलती हूँ गुरुपा कब सही होगा सब कुछ। तो गुरुपा के इतने प्यारे पॉजिटिव मैसेज, मैं तो तेरे ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कैसे गुरुपा मन की बात समझ लेते हैं, दैट्स वाई ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁरुपा। ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨਾ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जैसे कि मैंने बताया कि वो अभी इतना नहीं मानता, मैं ये नहीं करती कि वो माथा नहीं टेकता। जब हमने एक बार सत्संग करवाया था तो बैठा भी था, बट ये है कि उसको ज़्यादा अभी है नहीं। ये भी गुरुपा ने शायद उसके और अपने बीच में अभी एक पर्दा किया हुआ है। वो पर्दा किस टाइम है ना हटाएंगे और उसको ब्लेस करेंगे, वो गुरुपा की ही है ना इच्छा है। ये नहीं कि वो मानता नहीं है, करता है, उसको पता है घर पे बहन मम्मा हम मानते हैं। और गुरुपा की दया से ही वो दिल्ली गया है अपने कुछ काम के सिलसिले में, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि उसको काम ब्लेस किया। सो बड़े पॉजिटिव मैसेज भी आते कि पुत्र तेरे भरा ਨੂੰ बहुत तरक्कियां बख्शियां ने, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और साथ संगत जी, कैन यू बिलीव, मैंने जाने से पहले ना गुरुपा को बोला था, क्योंकि मेरा भाई ना बाकी
जैसे आजकल के लड़के होते हैं ना, लड़के क्या कोई भी इंसान होता है वो तेज़ होता है। मेरा भाई ना, या हमारी घर में फैमिली में सब ना मतलब दिल के अच्छे हैं, मतलब उनको कोई कपट नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 10-20 कोई ले भी गया तो इट्स ओके फाइन, है ना, ऐसा है। तो मैंने कहा गुरुपा, ये ना बड़ा ही भूल है, वो दिल्ली जैसा शहर तो बहुत है ना फास्ट है। तो मैं क्या गुरुपा, एदे ना नाल जाना। एंड कैन यू बिलीव साथ संगत जी कि वहाँ पे इसका फ्रेंड है, और वो भी पीजी में ही रहता है ऐसे। उन्होंने भी अपना अ, वो भी जो भाई का फ्रेंड है अंकल जी, अ, वो भी गुरुपा की ही संगत है। और फिर ना हमें दिखा रहा, कहता, मेरे को नहीं बताया, मम्मा को कहता, मम्मा वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो भी ना गुरुपा की संगत है। मैंने फिर उसको बताया, मेरी मम्मा भी मानते हैं, मेरी बहनें भी मानती हैं। और साथ संगत जी, आप मानोगे कि जैसे गर्मी चल रही है तो उसके जहाँ पे उसने अपना पीजी लिया है, जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे अभी ना कूलर एसी टाइप का कुछ है नहीं, वो उसने बोला हुआ है, अभी उनका आया नहीं है। तो वो अपनी फ्रेंड के पीजी में ही रहता है, क्योंकि 1-2 गली का ही डिस्टेंस है, और वो रहता भी उसके रूम में ही है। और गुरुपा तो जैसे मैंने बताया, वो भैया अंकल के भी है ना, गुरुपा को मानते हैं, और उन्होंने स्वरूप रखा हुआ है वहाँ पे। और मैं बहुत खुश हुई साथ संगत जी कि लाइक वो हम इतना मानता नहीं है, पर वो रहता भी वहीं पे ही है साथ संगत जी, आप मानोगे, गुरुपा का चमत्कार। तो उसका फ्रेंड उसको बोल भी रहा था कि हम ना बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैंने कहा, मैं अपने मन में सोची, मैं कहा शुक्राना गुरुपा, आप सीधा उसको बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करना, जब भी वो आएगा आपने ही बुलाना है, आपके बुलावे के बिना कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं जा सकता। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मैंने जो कुछ भी है आपको सौंपा हुआ है सब कुछ। घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कई बार कि मेरा दिल बहुत दुखता है, लाइक आपके आसपास जब उथल पुथल चल रही हो ना, आपके दिल में नहीं, आपके आसपास घर में, तो मन उदास होता है। और पता नहीं, गुरुपा की दया से मैं तो जब भी उदास होती हूँ, कुछ होता है, मेरी आंखों से आंसू आता है। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग भी बनाया कि लाइफ में आज अब आसपास कुछ चीज़ें होती भी है ना, तो अब मैं रोती नहीं हूँ। गुरुपा शुक्राना इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और गुरुपा भी कहते हैं कि पुत्र ना पोलाना बन के रहा कर, प्रैक्टिकल हो। सो शुक्राना गुरुपा। जो भी है, जैसी भी हूँ, आपकी बंदी हूँ, आपने ही ब्लेस किया है, आप ही करोगे। सो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेनका आंटी जी। आज फिर एक बार महाराज जी ने मौका दिया शुक्राना सत्संग शेयर करने का। मेनका आंटी आपके चैनल पे, आपको गुरु महाराज जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं 4 जून को रात के 8:50 होने वाले हैं। 9 बजने में ऑलमोस्ट 10 मिनट हैं। तो आज अभी मैं गुरु महाराज जी का संध्या वेले शाम को 1 घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट लगाकर अकेले ही खुद से ही बैठकर छोटा सा सत्संग महाराज जी ने सेवा ली है। तो महाराज जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि 3 गुरुवार अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपनी फैमिली की तरफ से और पति की तरफ से। गुरु जी महाराज जानी जान है, घर की परिस्थितियों से वाकिफ है। तो मैं शुक्राना सत्संग ये 31 मई को गुरु जी महाराज ने बहुत कृपा करके मुझसे जो छोटा सा सत्संग करवाया घर पर, और थोड़ी सी संगत के साथ, मैंने 5-7 हम लेडीज थी, और 5-7 गुरु जी की संगत के साथ ही छोटा सा सत्संग गुरु जी महाराज ने सेवा ली। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को करना चाहती हूँ।
कि गुरु जी महाराज आपने अपने चरणों में बिठाने के लायक समझा, वरना हम किसी काबिल नहीं हैं। आप जानते हो हमारे साधना, हमारी पूजा पाठ कभी भी आपको क्या कहते हैं, मतलब आपके लायक नहीं बन सकते हम, फिर भी आप इतनी कृपा करते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज आप मेरी फैमिली की प्रतिदिन प्रतिपल रक्षा कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप एवरीडे एक नई ऊर्जा के साथ उठाते हो और दिनचर्या हमारी पूरी करवाते हो, जिसमें आप अपनी सेवा करवाते हो और हमें ये मौका देते हो कि हम आपके श्री चरणों के साथ जुड़ सकें, आपके सत्संग सुनकर और अमृत वेला सत्संग बाणी सुनकर, गुरुबानी का पाठ कर कर, और इसी को सुनते करते हुए जीवन आसान लगने लगा। पर फिर भी कभी कभी नेगेटिविटी घेर लेती है। संगत जी 31 मई को सत्संग किया, तो आपको पता है घर में जब छोटा सा भी कुछ करना हो तो तैयारियां काफ़ी हो जाती हैं। खैर हम लोगों ने क्या तैयारी करनी थी, बट जो भी सेवा महाराज जी ने ली, लंगर प्रसाद बनवाया, सारी सेवा महाराज जी ने खुद से ली, खुद से ही संभाल ली। मतलब मैं कर रही थी लेकिन पता नहीं वो एनर्जी, वो ऊर्जा कहाँ से आ रही थी, क्योंकि सारा खाना वगैरह बनाना, और जितने मैंने लोगों को बुलाया था उसमें से 2-4 लोग तो आए भी नहीं, पर 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। संगत में भी 7 लेडीज थी आई हुई। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, बहुत आपने कृपा करी। और यही संगत जी की उस दिन ना थोड़ी गर्मी होने की वजह से, मतलब कुछ चीज़ें गुरु जी महाराज ऐसे संभाल लेते हैं। एक तो लंगर प्रसाद जो मैंने बनाया उसमें बरकत डाली महाराज जी ने, जैसे ऐसे फील होता है कि जो भी हम बनाते हैं ना, हमें ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें गुरु जी महाराज जी की ऐसी कृपा होती है कि अगर संगत बढ़ जाए तो वो लंगर बढ़ जाता है, और अगर संगत सिमट जाए तो वो लंगर उसी हिसाब से पूरा भी हो जाता है। तो इतनी हैरानगी हो रही थी कि कैसे सब चीज़ एकदम महाराज जी ने परफेक्ट बनवा दी कि सबको पूरी हुई। और उसके अलावा जो गर्मी का मुझे सबसे बड़ा लग रहा था, क्योंकि मेरे एसीज अभी नहीं चल रहे हैं, मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किए थे ड्यू टू सम रीज़न। हमारी सोसाइटी में लाइट की प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएशन होता है, तो चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था। पर गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा करी कि एक दिन पहले इतनी बारिश हुई और मौसम ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी गर्मी तो होती है। तो मैंने उस दिन एसी चला लिया बिना सर्विस के ही, और टचवुड ना तो लाइट गई और ना ही एसी की कोई प्रॉब्लम हुई। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और अच्छे से अपना सत्संग करवाया। और बस यही अरदास है कि सदा आप ऐसी सेवा लेते रहें और बार बार ये मौका दें हमें कि हम आपके संगत के रूप में आपका स्वागत करें और उनकी सेवा करें। और आज वीरवार के दिन संगत जी, आज बड़ा अच्छा भक्तिपूर्ण दिन बीता मेरा गुरु जी महाराज की कृपा से। तो दोपहर को मैंने जब खाना बना रही थी तो साथ साथ मैंने आज मंत्र जाप चलाया हुआ था 1 घंटे का। तो उसके दौरान ही मैंने खाना बनाया और महाराज जी को भोग लगाया, और फिर कुछ समय के बाद जब उठाकर खुद खाने लगी तो मैं महाराज जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई खा रही थी खाना। तो इतने में मैंने देखा कि मेरी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे संगत जी। एक येलो कलर की जो मधुमक्खी होती है ना पंजाबी में, जिसे हम भूंड बोलते हैं, भूंड, वो अचानक से आ गया और सामने, मेरे सामने ही फर्श पर बैठा हुआ था, और मैं उसे देखती रह गई। मैंने कहा ये कहाँ से आया, और सारे तो मेरे दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, ये अचानक से कहाँ से आया। तो मुझे डेफिनेटली ये एक अंदेशा है कि महाराज जी ने आज उसी क्या कहते हैं, उस जीव के रूप में आकर मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरा कौन सा कष्ट काटा या मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी है तो गुरु जी महाराज जानते हैं। तो उसके बाद अब शाम से मुझे वो दिखा भी नहीं। मैंने जब शाम को थोड़ी देर, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं लेट गई थी अंदर अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, आधा पौना घंटा। तो जब उसके बाद उठी, चाय पी, मुझे वो दोबारा नजर ही नहीं आया, जबकि खिड़कियां दरवाजे तब भी बंद थे। तो गुरु जी महाराज किस रूप में आए और क्या मेरा कष्ट काटा और कहाँ
चले गए अचानक से, ये तो गुरु जी महाराज ही जाने। तो ऐसे ही चमत्कार बहुत होते हैं, हर रोज़ ने इतने सत्संग हैं, हर रोज़ गुरु जी महाराज सरप्राइज़ करते हैं, अपनी प्रेज़ेंस शो करते हैं। थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच। आपने जो मेरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बना रखा है, और मेरे को नहीं मालूम कि मेरे पार्टनर जो मुझसे दूर हैं, मुझसे अलग हैं अभी, मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन आपने कहा है तो मैं आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि आपने ही उनको सद्बुद्धि देनी है और सही मार्ग पर लेकर आना है। थैंक यू सो मच गुरुजी पा, जैसे आपने मुझे अपने चरणों में बिठाया है ऐसे ही उनको भी बिठा लेना, अपनी सेवा में लगा लेना, चाहे जिस भी रूप में लगाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यही छोटा सा सत्संग था आज का संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अभी के लिए विश्राम देती हूँ, और गुरु जी महाराज फिर से ये दोबारा सेवा लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।